दोस्तों, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नंद किशोर जी ने क्या खूब रचना कही है। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। जी हाँ, यह कारनामा करके दिखाया है फरीदाबाद की सेक्टर 17 में रहने वाली महक जैन ने, जो कि न केवल अव्वल आकर यूपीएससी में 17वीं रैंक हासिल की है, बल्कि आईएएस बनने के अपने माता पिता के सपनों को भी उन्होंने पूरा करके फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। और उनकी इस उपलब्धि पर जो है ठाकुर शैलेंद्र सिंह नंबरदार, चेयरमैन जेपीसी शिक्षा विभाग फरीदाबाद हरियाणा, उनका मुंह मीठा कर कर बधाई दे रहे हैं। उनकी छोटी बहन को भी बधाई दे रहे हैं जो कि सीए का पढ़ाई कर रही हैं। आप देख सकते हैं पूरे परिवार को उन्होंने इस उपलब्धि पर जो है बुके देकर उनको बधाई दी है और कहा है ऐसी ही बेटियों की हमें ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है। और ऐसी ही बेटियां जो है न केवल फरीदाबाद का नाम रोशन करती हैं बल्कि देश का और हरियाणा का भी नाम रोशन करेंगे। और हमारी जो सरकार है उनकी भी यही सोच है। आप देख सकते हैं ताली बजाकर जो है सारे लोग जो है बेटियों की उपलब्धि पर ताली बजाकर उनको बधाई दे रहे हैं, महक जैन को बधाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पर ठाकुर शैलेंद्र सिंह नंबरदार, चेयरमैन जेपीसी शिक्षा विभाग फरीदाबाद हरियाणा, क्या कह रहे हैं। मैं ठाकुर शैलेंद्र सिंह नंबरदार, मैं थोड़ा सा आज इतना गदगद हूँ। तो यहाँ नाना जी जो आए हुए हैं, जिनसे हमारी नींव जमी हुई है, सबसे पहले तो मैं नाना जी का ही स्वागत करता हूँ। और नानी भी आई हुई है। नानी और नाना जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं अपनी बाबा जी, ये दादी हैं, ये दादाजी और ये दादी जी। देखो जो संस्कार चलता है, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, है जी, उनसे संस्कार चलता है। और ये संस्कार इनकी ही देन है, जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। आज बिटिया ने 17 नंबर पर रैंक लाकर जो हमें खुशी हासिल फरीदाबाद को और पूरे हरियाणा को और उत्तराखंड को जो दी है, हम उसका, बिटिया का और बिटिया के पापा का, बिटिया की मम्मी का और सब साथियों का स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ऐसा गौरव तोड़ना। हाँ देखो, ये ना हार्ट टू हार्ट बोल रहे हैं। एक शब्द बोल दो बिटिया के लिए, बोलो बोलो बिटिया, इधर आ जाओ बिटिया, इनके लिए एक शब्द बोलो। बिटिया ने जब 12th किया था उसी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको यूपीएससी करना चाहिए। वो बार बार इनसे पूछता था कि वो यूपीएससी की तैयारी करनी है नहीं करनी। उन्होंने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था और हमेशा जब भी प्रदीप मिलता था यही बोलता था कि उसको यूपीएससी कराओ। और आज वो तमन्ना बिटिया, 2 शब्द आप भी बोलोगे अपनी मम्मी के बारे में। मम्मी मेरा सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत रही है। ये सबसे पहले मेरी मम्मी का ही सपना था, जिन्होंने मुझे बताया इस एग्ज़ाम के बारे में। फिर मैंने अपनी रिसर्च करी, मुझे लगा कि मेरे वैल्यू सिस्टम से, मेरे गोल से ड्रीम अलाइंड है, तो मैंने इसकी तैयारी शुरू करी। और जब भी मुझे मोटिवेशन की कमी होती थी, कभी लो फील होता था, ऐसा लगता था अपने ऊपर डाउट होता था, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो मम्मी ने हमेशा साथ दिया, उन्होंने हमेशा इनकरेज करा। मेरी प्रीवियस फेलियर्स में भी सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी मम्मी ही रही है। महक जी, उनको क्या संदेश देंगे जो घरों में कहते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, और आपने एक उदाहरण दिया है, आप जैसी और लोग जो है उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन कुछ समाज में ऐसी कृतियां हैं जो अभी भी हैं बाकी, उनको क्या संदेश देंगे? पहले सभी मम्मी पापा से पूछते थे कि आपका बेटा नहीं है, अब सभी कह रहे हैं काश हमारा बेटा भी आपकी बेटी जैसा होता। तो मुझे लगता है ये अपने आप में जो अचीवमेंट है वो बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगी और सोच बदलने के लिए एक इनिशिएटिव है कि लड़कियां आजकल किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो लड़कों से कम नहीं है। और अगर मैं भी इस फील्ड में कुछ कर पाऊँगी तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। देश कहते हैं कि आईएएस आईपीएस ही चलाते हैं, तो आपका क्या ऐसा कार्य रहेगा जिसमें कि देश और ऊंचाइयों तक जाए?
अगर मेरा पर्सनल जो कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहूँगी, स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ करना चाहूँगी, क्योंकि उससे महिलाओं का सशक्तिकरण और देश की आर्थिक वृद्धि दोनों ही साथ साथ हो पाएंगी। तो ये मेरा एक मुख्य लक्ष्य रहेगा। जी चेयरमैन साहब, हरियाणा सरकार जिस तरीके से सोच रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको लगता है कि वह हम प्लेटफॉर्म पे सही चल रहे हैं? आप देखो, इससे बड़ी क्या बात होगी। हरियाणा सरकार हर कदम पर बेटियों के लिए एक अच्छी योजना जो ला रही है, उससे एजुकेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हमारी बेटियां, अब देखो हरियाणा के अंदर कितनी बेटियां आई हैं IAS के अंदर। और मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इसी तरह से इन योजनाओं को लागू करे रखें ताकि हम तरक्की करते रहें। पर हरियाणा सरकार का और बीजेपी का एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जय हिंद, जय भारत। अशोक जी, ये एक सेकंड, अशोक जी मामा बहुत बोल्ड है, मामा से बोलो। ना मामा, चलो भाई, मामा का बहुत रोल है। नहीं मामा स्वागत करेंगे। मामा को तो सपने में दिखाई दे। क्या कहेंगे सर, बिटिया ने जैसा नाम है वैसा ही काम किया है, महक जो है फरीदाबाद नहीं पूरे हरियाणा में फैला दी है, क्या कहेंगे? हमारी बिटिया ने बेटे से बढ़कर काम किया है। जब हम लोग हमसे पूछते थे कि आपके बेटा नहीं है, हमें कभी बेटे की चाह नहीं रही। हमने कहा हम अपनी बिटियाओं को ही बेटे के बराबर बनाएंगे और बेटे के बराबर ही नहीं आगे बढ़ाएंगे। आज इसने मेरा सपना पूरा किया है। बाप के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती कि उसके बच्चे उससे आगे जाएं और पूरे देश का नाम रोशन करें। और हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम चाहते हैं हमारी बच्ची देश की सेवा करे। बिटिया जब पढ़ाई कर रही थी तो आपको ये लगा था कि बिटिया इस तरीके से नाम रोशन करेगी या इतने आगे UPSC में 7वीं ये रैंक? बिटिया शुरू से स्कॉलर है, इसने हमेशा स्कूल टॉप किया है। ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रही है, जामिया में भी स्कॉलर रही है और ये हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली रही है। ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है, कविता भी लिखती है। लेकिन इसका भी एक ही फोकस था कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और उसके लिए इसने ये रास्ता चुना। आज भगवान ने हमें वो सपना पूरा कर दिखाया है। हम सभी तमाम शहर के लोगों का और जो लोग हमें धन्यवाद देने हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब मामा जी आ जाओ। नहीं बोलना क्या बोलना, हम तो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बैठे। कल जैसे हमें पता चला, हमारी सरकार ने भी और हमें मतलब बहुत इसके लिए बधाई दी। और हम भी यही चाहते हैं कि बिटिया आगे बढ़े, अपने कर्तव्य का पालन करे और हमारा नाम रोशन करे। धन्यवाद। सब आप लोगों के साथ में ही साथ दिया, आदरणीय चेयरमैन साहब ने इसमें हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप लोगों का साथ रहा तो